लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक ट्रेनिंग। बस इसके साथ हमने अब क्या करना है, डिफरेंस करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बच्चे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। अगर हम बात करें ट्रेनिंग में भी तो हम लोगों को एजुकेट ही करते हैं, टेक्निकली करे चाहे चाहे उनमें स्किल्स इनकलकेट करे, जैसे भी है, पर हम तो उनको एजुकेट ही कर रहे हैं। और डेवलपमेंट का मतलब भी यही है कि उनकी किसी ना किसी तरह से ग्रोथ करना। बट स्टिल देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ की दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो है। अब पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस है क्या। फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है ट्रेनिंग का कि क्या चीजें सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग में। बेसिकली टेक्निकल स्किल्स ओनली। आपको मैं एक चीज एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं क्योंकि यही एग्जांपल मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करती जाऊंगी बार बार, सो इसीलिए इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी पर्सन को सिखा रही हूँ कि एक मशीन कैसे चलती है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि उसकी जो है नॉलेज क्या है, या मैं कहूँ कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि हम लेबर को भी तो मशीन चलानी सिखाते हैं ना। तो इस तरीके से अगर किसी पर्सन को इस तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब ऑटोमेशन, जितनी भी आपकी कंप्यूटर है, लैपटॉप कैसे चलाना है, ये सारी चीजें अगर मैं आपको सिखा रही हूँ, ये ट्रेनिंग है। जब आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज, कोई स्किल्स आप लोगों में इंकलकेट की जाती है। और डेवलपमेंट क्या है, जब मैं फॉर एग्जांपल कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपको क्या कहते हैं कि जैसे बेसिकली ये होता है, अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, कहते हैं कि आपको ना हम पीएचडी करने के लिए अमेरिका भेजते हैं, हमारे खर्चे पे आप वहां पे जाके पीएचडी करोगे और वहां पे पीएचडी करने के बाद दोबारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही आके काम करोगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके ऊपर खर्चा कर रही है, पर आप अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल मैं बात करूं टेक्निकली, ठीक है, चाहे मैं थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करूं, चाहे मैं आपको मोटिवेट करने की बात करूं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज लेके आने की बात करूं, पर जब इस तरीके से आप लोगों की हर तरीके की मैं आप लोगों को अपग्रेड कर रही हूँ हर तरीके से, तो वो आपकी डेवलपमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर खर्चा कर रही है, आप लोगों को नॉलेज दे रही है। रीजन क्या है, ताकि आप लोगों की ग्रोथ हो सके। अब एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई कि टेक्निकल या ट्रेनिंग जो आपका मेथड है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है या एक स्पेसिफिक एरिया के लिए है। कि अगर मैंने आपको एक मशीन चलानी सिखाई है तो वही मशीन आपको चलानी आती है, उसके अलावा अगर कोई और मशीन या कल को आपकी मैं पोस्ट चेंज कर दूं तो आपको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यही बात है ना, कि एक तो वो शॉर्ट टर्म हो गई और दूसरी बात है स्पेसिफिक जो है वो पर्पस के लिए हो गई। ठीक है, ये चीजें लिखी हैं आप लोगों की, मैं जस्ट आप लोगों को अभी ब्रीफली बता रही हूँ कि हमने पढ़ना क्या है। तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो देखो, एक बार आप लोगों ने पीएचडी कर ली, कितनी ज्यादा नॉलेज आ गई, तो क्या वो नॉलेज सिर्फ आप लोग एक साल के लिए यूज करने वाले? नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, या किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है, इसका वाइडर कंसेप्ट है। फ्यूचर में आने वाले सालों तक, आने वाली जिंदगी तक आप लोग उन चीजों को, उन नॉलेज को जो है वो यूज करते रहोगे। सो डेवलपमेंट है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ एम्प्लॉय। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेनिंग क्या है, टेक्निकल स्किल्स की ही बात करते हैं हम ट्रेनिंग में। और डेवलपमेंट में टेक्निकल तो आती ही है, एज ए ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल, मतलब कि एज ए पर्सन आप में मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट करना। टेक्निकली तो मैंने बता दिया कि मशीन जो है या प्रैक्टिकली चीजों को चलाना कैसे है, ये चीजें सिखाई जाती हैं। और कंसेप्चुअल मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज। तो तीनों चीजें डेवलपमेंट में आती हैं। सुटेबल या सुटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग कहाँ पे सुटेबल है? टेक्निकल स्टाफ के लिए। मींस लिख लीजिए ब्रैकेट में, सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए ये जो चीजें हैं आप लोगों की यूजफुल हैं। क्योंकि जो आप लोगों का अपर लेवल है या मैनेजरियल लेवल की बात करूं, मैं टॉप मैनेजमेंट की बात करूं, तो उन्होंने मशीनें नहीं चलानी, उनका काम क्या है? प्लानिंग करना। तो प्लानिंग के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए रेदर देन टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ये जो सुटेबल है वो किन के लिए सुटेबल है? मैनेजरियल स्टाफ के लिए, ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन लिखा है नेचर। जो ट्रेनिंग है वो कंसंट्रेट करती है ऑन डेवलपिंग द स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉइज। सिर्फ आप लोग कंसंट्रेट किस चीज के ऊपर करते हो? जो स्किल मैंने आपको सिखा दी, मैंने आपको वही बोला ना कि अगर एक मैंने मशीन चलानी आपको सिखाई है तो वो मशीन तक ही आपकी नॉलेज सीमित है, वहीं तक आपकी जो स्किल्स हैं वो वहां तक ही हैं, उसके ज्यादा आपको कुछ नहीं आता।
पर यहाँ पे क्या है, आपकी हिडन क्वालिटीज की मैं बात करूं तो उन चीजों की ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे मैंने बार बार वही बोला ना, एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग मोटिवेट भी होते हो, आप में जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस वो भी वाइडर होता है, तो बहुत चीजें इसमें आती हैं। हिडन क्वालिटी जो आपको लगता है ना फ्यूचर में नहीं कर सकते, वो भी चीजें यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि आप इतने मोटिवेटेड हो इन केस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ मेथड यूज्ड, ट्रेनिंग के कौन से मेथड हम लोगों ने अभी पीछे पढ़े हैं? ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब मेथड्स। बेसिकली प्रेफरेंस चाहे आप ऑन द जॉब को देते हो, बट आप लिख सकते हो कि ट्रेनिंग के दोनों मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब भी होते हैं, ऑफ द जॉब भी होते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब और एज पर द प्रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जो है इनको देखते हो कि आप ऑफ द जॉब यूज करना चाहते हो या ऑन द जॉब, सो इट इज टोटली अप टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू डेवलपमेंट। In this case, off the job methods of training are preferred। अब यहाँ पे इन्होंने इसलिए लिख दिया, इसलिए क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करना था ना। यहाँ पे लिख सकते हो दैट कोई भी मेथड है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब दोनों ही यूज होते हैं, बट ऑन द जॉब ज्यादा प्रेफर करते हो क्योंकि मशीन चलानी सिखानी है ना। तो ऑफ द जॉब बातों बातों से तो मैं सिखा नहीं ना सकती आपको कि स्विच ऑन कर देना, यहाँ से इतना मीटर कर देना और देन उसके बाद स्पीड के ऊपर या इस टेम्परेचर के ऊपर इसको चलाना। जबकि मैं आपको खुद सिखाऊंगी, ऑन द जॉब सिखाऊंगी, तो आपको ज्यादा वो चीजें समझ में आएंगी। सो इसलिए लिखा है कि प्रेफरेंस वो किस चीज को देते हैं, तो प्रेफरेंस उन्होंने बता दी है कि वो किनको देते हैं, ऑन द जॉब को। पर यहाँ पे जो प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि मैंने आप लोगों में ह्यूमन जो मोटिवेशन लीडरशिप की मैंने बात करी थी, मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करी थी, वो ऑन द जॉब नहीं आप दोगे, वो उनको ऑफ द जॉब थ्रू लेक्चर्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे और मेथड्स हैं, आप लोग उनके थ्रू भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, जब मैं बच्चे आपको एग्जांपल देती हूँ, मेक श्योर एग्जांपल साथ में लिख लिया करो, पढ़ते टाइम आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट वन है आपका फोकस, आपका पर्पस क्या है, भाई क्यों देते हो आप लोग ट्रेनिंग यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि आपको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको फुलफिल करना है। आप मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है सिलेक्शन हुई है क्योंकि वैकेंसी निकली थी, उनको कोई लेबर स्टाफ चाहिए था। ठीक है, लेबर में उन्होंने मेरे से कुछ भी पैकेजिंग करानी थी या कुछ भी कराना था, तो सिर्फ वो काम सिखाने के लिए कि इस मशीन की हेल्प से आप पैकेजिंग कैसे करते हो, सिर्फ उस प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। पर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंटली तो मुझे आप चाहिए, प्रेजेंटली तो मैंने आपसे कराना है काम, फ्यूचर में भी आपसे मैनेजरियल काम कराना है। मैंने बोला था ना, जो चीजें लिखते हैं उनको नोट भी करा करो, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपसे मैनेजरियल काम कराऊंगी। आप लोगों उनका आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होएगा, आप में सोचने की कैपेबिलिटी ज्यादा होएगी अच्छे तरीके से। वो कैसे होएगी, अगर आप लोगों के पास ये कोई आपने सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस इस तरीके से आपने अटेंड करी है। नेक्स्ट वन आता है आप लोगों का ट्रेनिंग मेथड में टाइम। तो ये तो सिंपल समझ में आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, स्पेसिफिक जॉब के लिए, सिर्फ एक प्रेजेंट जॉब के लिए। जब ये जॉब चेंज हो जाए, कल को अगर मैंने मान लो मेरा प्रोसेस ही चेंज हो गया, जिस मशीन से काम होता था वो मशीन ही बंद होगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो हो सकता है कि ये 1-2 साल में ही आपका जो है प्रोसेस चेंज हो जाए। सो ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए है, और ये आपका किस लिए है, लॉन्ग टर्म। एक बार आपने देखो बच्चे, आज जो आप चीजें सीख रहे हो ना, ये सिर्फ आज के लिए नहीं आपको सिखाई जा रही कि कल को भी आपने पेपर देना, तो इसलिए इन चीजों को सीख लो। फ्यूचर में आपने पढ़ना है, क्या पता बाद में पढ़ाना पड़ेगा, क्या पता आप एमबीए करके कोई जॉब करना चाहो, वहां पे आप लोग एचआर मैनेजर लोगो, तो आपसे ये चीजों की क्लैरिटी पूछे, आपने इंटरव्यू क्लियर करनी है। सो क्या ये चीजें 1 साल के लिए सिखाई जा रही है? नहीं ना, ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए सिखाई जा रही है। सो जो डेवलपमेंट है, इसका जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन आपका आता है इनिशिएटिव। वो किस इनिशिएटिव की बात करते हैं यहाँ पे, जो ट्रेनिंग है, आप नहीं कभी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करके बोलते भी मुझे ट्रेनिंग दो, क्योंकि अगर आपको इतनी ट्रेनिंग लेने की शौक था तो आप पहले ट्रेनिंग लेते और फिर ऑर्गेनाइजेशन में आते। सो ट्रेनिंग यहाँ पे अगर आपको दी जाती है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉस और सुपीरियर दी जाती है। ये जो बॉस और सुपीरियर है, ये जो है इनिशिएटिव लेता है कि हमने इम्पार्ट करनी है ट्रेनिंग, देनी है ट्रेनिंग सबॉर्डिनेट्स को, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने काम कराना है, तो इस तरीके से आपको काम तो आता नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, आपको काम सिखाया जाए। सो ट्रेनिंग में इनिशिएटिव कौन लेता है, मेरा सुपीरियर, मेरा हेड। और इन
इस केस में तो कहते हैं मुझे खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट कई बार होता है कि कई आपने देखा होगा कि आर्मी में, या अगर मैं इन तरीके की सिविल सर्विसेज की बात करूँ, आपको एक पोस्ट मिल जाती है ना, उसके बाद आप और पढ़ते हो। क्यों? अपनी मर्जी से पढ़ते हो, अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ खुद करते हो, ताकि आपको इससे ऊपर वाली पोजीशन मिल जाए। सबसे ये मेन आपको एग्जांपल समझ में आएगी बैंक्स में। किसी को क्लर्क लगा, क्लर्क के बाद उसने मैनेजर लगना, मैनेजर के बाद उसको कोई और पोस्ट चाहिए, फिर उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। अपने लिए पढ़ते हो ना आप लोग फिर। तो इंडिविजुअल जो है वो खुद इनिशिएटिव लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जो है डेवलपमेंट के लिए। ऐसे नहीं है कि मैनेजर उठ के बोलेगा कि तुम पीएचडी करने चले जाओ, हो सकता है कि आपका मन हो ही ना पीएचडी करने के लिए। सो अगर आप लोग इनिशिएटिव लेते हो, फिर मैनेजमेंट भी आपकी हेल्प कर पाएगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ये एग्जाम्पल को मत लेके चलना, मतलब जो समझने के लिए तो बिल्कुल सही है कि पीएचडी की मैं अगर एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है डेवलपमेंट की, बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी हैं। सो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोगों ने, इनिशिएटिव की बात कर लिया, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। बच्चे यही जो टाइम है और ड्यूरेशन है, इट्सल्फ मुझे लगता है कि ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो सकते हैं, इनके पॉइंट्स भी इस तरीके से यूज हो सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म इन ड्यूरेशन है। इसका पीरियड फिक्स्ड होता है और सर्टन होता है। जब तक वो काम होएगा, जब तक वो प्रोसेस चलेगा, प्रोडक्शन होएगी, तब तक के लिए आपकी ट्रेनिंग काम आएगी मेरे, अदरवाइज आपकी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है, ठीक है। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इसका कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है कि सिर्फ 10 साल के लिए आपकी वो नॉलेज काम आने वाली है, नहीं। जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, वो उनको 25-30 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो क्या उनकी नॉलेज खत्म हो गई है? नहीं, स्टिल वो कंटिन्यू में है, मतलब अपनी ग्रोथ टाइम टू टाइम करते रहते हैं। नेक्स्ट लिखा है लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व। यहाँ पे कितने ट्रेनीज इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे इन्होंने बात करी है, जो मैंने आपको ऊपर बोला था ना लोअर लेवल जॉब की, अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि ये किन के लिए यूजफुल है। नॉन मैनेजरियल जॉब्स के लिए, नॉन मैनेजरियल मतलब लोअर लेवल के लिए, जहां पे इन्होंने वर्ड यूज करा है ऑपरेटिव एम्प्लॉइज। मैं आपको एक बात बोलती हूँ ना हर बार, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मींस लोअर लेवल का काम, मतलब जो लोअर लेवल वर्कर्स काम करते हैं, एक्चुअल में हाथ से काम होता है या मशीन से काम होता है। क्योंकि मैनेजरियल में तो जस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है, कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर रही ना। अब यहाँ पे प्रोडक्शन होएगी या कुछ भी काम होएगा, सो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज या लोअर लेवल मैनेजर्स की बात करी है उन्होंने। सो ये इनके लिए जो हम कहें कि बेनिफिशियल है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जो ये है मैनेजरियल पर्सोनल की बात करते हैं, लिखा ही आगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर्ड। ये किन के लिए है? सिर्फ काम कराने के लिए। जब आपको काम सिखाया जा रहा था, उन्होंने इसलिए आपको काम नहीं सिखाया था कि आप लोगों की उन्होंने ग्रोथ करनी है, अभी आप लोग बहुत ज्यादा सीखो ताकि आगे जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और चले जाओ, इसलिए तो नहीं सिखाया था ना। क्यों आप लोगों को मशीन चलानी सिखाई थी? ताकि आप हमारा काम कर पाओ। तो मेन फोकस किसके ऊपर था? मेरी प्रोडक्शन के ऊपर, मेरे काम के ऊपर। यहाँ पे ये वर्क सेंटर्ड है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है पर्सन सेंटर्ड है। हमें कुछ लेना देना नहीं है कि काम कैसे हो रहा है, काम कैसे चल रहा है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ मतलब पर्सन, एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो है वो थ्योरेटिकल या मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को इम्पार्ट की जाती है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा टोटल मेथड था ट्रेनिंग और